हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th का सेकंड चैप्टर लेकर आए हैं, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। नाम से पता चल रहा है कि जो आई है वो हमें एक नेचर के द्वारा एक बहुत ही कमाल का गिफ्ट दिया गया है और इसके हेल्प से हम बच्चे पूरे के पूरे वर्ल्ड को ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। पूरे वर्ल्ड को, इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को हम देख सकते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी होती है बच्चों, देखिए जैसे हम आंखें बंद कर ली, बंद आंखों से भी हम किसी को पहचान सकते हैं, उसकी आवाज़ से पहचान सकते हैं। बंद आंखों से हम ये बता सकते हैं कई बार खाना कैसा बना है, किस टाइप का खाना बना है। लेकिन ये बातें छोड़कर बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसके लिए हमें हर हाल में विजन का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम उनको ऑब्जर्व करते हैं। तो आई हमारा पूरी बॉडी का एक बहुत ही खास ऑर्गन है और सेंस ऑर्गन जो हम डिफाइन करते हैं बॉडी के, इट इज़ वन ऑफ द सेंस ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। लाइट के प्रति सेंसिटिव है ये, ठीक है, और किसी भी ऑब्जेक्ट को हम आँखों के द्वारा ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कैमरा होता है, कैमरा एक आर्टिफिशियल एक बनाया गया एक डिवाइस है, जबकि एक नेचुरल डिवाइस है जो हम ऑब्जर्व किसी भी ऑब्जेक्ट को इससे करते हैं, देखते हैं। तो ये बहुत हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी पूरी बॉडी का। तो आज हम इस पूरे के पूरे आई के पार्ट को, आई किस किस पार्ट से मिलकर बना हुआ है, डिफरेंट पार्ट्स का क्या क्या फंक्शन है, कैसे वो फंक्शन अपना रोल प्ले करते हैं, ये सारा का सारा टॉपिक आज हमारा इस पे रहेगा, ठीक है। तो बच्चों करते हैं शुरुआत, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। देखिए बच्चे, हमारे सामने जो स्ट्रक्चर है वो हमारे ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है। देयर आर डिफरेंट पार्ट्स इन ह्यूमन आई। डिफरेंट पार्ट्स को हम अलग अलग तरीके से यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे आउटर जो लेयर है हमारे ह्यूमन आई की, 3 लेयर्स बनी हुई हैं इसमें। तो सबसे आउटर लेयर जो है उसको हम बोलते हैं स्क्लेरा। स्क्लेरा जो है वो हमारी आई के साइज को मेंटेन रखता है और आई को प्रोटेक्ट भी करता है किसी भी एक्सटर्नल डैमेज से। जो इस स्क्लेरा का फ्रंट पार्ट है वो उभरा हुआ होता है। आप देखिए लेफ्ट साइड में जो आपको फ्रंट पार्ट दिखाई दे रहा है वो उभरा हुआ पार्ट दिखाई दे रहा है। इस उभरे हुए पार्ट को हम बोलते हैं कॉर्निया। इस कॉर्निया की खास बात ये है बच्चे, ये होता है ट्रांसपेरेंट। इसमें से लाइट आसानी से अंदर एंटर कर जाती है, ठीक है। तो सेकंड जो लेयर है हमारे आई की, दैट इज कॉल्ड कोरोइड। कोरोइड 3 भागों में बटा हुआ होता है। सबसे पहला हिस्सा जो कोरोइड का आ गया बच्चों, वो तो आपको पता ही है कि इसमें जो पिछला भाग है ये कहाँ से कहाँ फैला हुआ है, हमारा ऑप्टिक नर्व जहाँ से निकलती है वहाँ से लेकर और कहाँ तक फैला हुआ है, वो हमारे कॉर्निया तक फैला हुआ है, ठीक है। आप सामने देख सकते हो कॉर्निया तक फैला हुआ है ये। दूसरा पार्ट है बच्चों इसके अंदर की जो सिलेरी बॉडी। सिलेरी बॉडी के अंदर मेन जो है वो सिलेरी मसल्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और सिलेरी मसल्स क्या हैं, हमारे आई लेंस को एक किस्म से कहीं हम पकड़े हुए हैं और इसके एक्शन को करवाने में सिलेरी मसल्स का बहुत ज़्यादा रोल है। लेंस किस तरह से फोकल लेंथ बढ़ेगी इसकी, किस तरह से घटेगी, वो सारा सिलेरी मसल पे डिपेंड करेगा। थोड़ा सा आगे जाके हम इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद थर्ड पार्ट जो है कोरोइड का वो है आइरिश। आप देख सकते हो ब्लूइश जो कलर है कॉर्निया के बाद का जो पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, बीच में गैप है और फिर जो ब्लूइश पार्ट दिखाई दे रहा है उसको हम आइरिश कहेंगे। आइरिश के सेंटर पे एक होल होगा जिसको हम प्यूपिल कहेंगे और प्यूपिल के थ्रू ही लाइट क्या करती है बच्चों, अंदर एंटर करती है। कॉर्निया जो है हमारा वो ट्रांसपेरेंट है। कॉर्निया के ऊपर से एक लेयर होती है, पतली सी लेयर। वो लेयर क्या करती है, वो हमारे कॉर्निया को या हमारे पूरे आई को प्रोटेक्ट करती है किसी भी फॉरेन मटेरियल से और बैक्टीरिया से। तो जब लाइट अंदर एंटर कर गई है, सेकंड लेयर का हमने यहाँ पर फंक्शन डिस्कस किया। और सबसे जो इम्पोर्टेंट, वैसे तो सारी लेयर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो इनर मोस्ट लेयर है जिसको हम रेटिना कहते हैं, रेटिना एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ
कोन सेल्स एंड रोड सेल्स प्रेजेंट इन द रेटिना। कोन सेल क्या करती हैं? कोन सेल का काम है लाइट के कलर को डिटरमाइन करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कलर्स। और रोड सेल जो है वो लाइट इंटेंसिटी को डिटरमाइन करती है कि इंटेंसिटी लाइट कम इंटेंस है या ज़्यादा इंटेंस है। तो जिस पर्सन के रेटिना में कोन सेल्स की डेफिशिएंसी होती है, आमतौर पर वो पर्सन कलर ब्लाइंडनेस से सफ़र होता है, उसको वर्णांधता भी हम कहते हैं, उससे वो सफ़र होगा और उसको ठीक करना मुश्किल है, मतलब ठीक नहीं हो सकता। और ये बहुत रेयर ही मतलब ये जो है डिफेक्ट मिलता है लोगों में आँख में कलर ब्लाइंडनेस का। आप नॉर्मल इसका टेस्ट भी कर सकते हैं, ऑनलाइन पे जाएं आप, ऑनलाइन गूगल पे जाके सर्च करें कि कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आप अपना टेस्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इस पे एक मेन पॉइंट होता है बच्चों मैकुला। मैकुला सबसे वो है जो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है, जो लाइट के प्रति सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होगा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड मैकुला। उसको क्या कहेंगे? मैकुला कहेंगे। इसके अंदर जो हमारा रेटिना है इसमें ऑप्टिक नर्व्स होती हैं। वो ऑप्टिक नर्व्स क्या करती हैं? जो भी सिग्नल रेटिना से कलेक्ट होगा इन फॉर्म ऑफ लाइट, उस सिग्नल को क्या करेंगे? एक जरिया है ये जो हमारे रेटिना से प्रोड्यूस हुए सिग्नल को माइंड तक लेके जाएगा। और वो सिग्नल जैसे ही माइंड पे जाएगा तो माइंड क्या करेगा बच्चे? उस सिग्नल को इंटरप्रेट करेगा कि इमेज कैसी है, किसकी इमेज बनी है, छोटी है, बड़ी है, किसी एनिमल की है, किसी ह्यूमन की है, वो सारा का सारा माइंड इंटरप्रेट करता है। एक छोटा सा अगर एग्जांपल मैं दूं, जैसे आप जा रहे हो रास्ते में से और आप गली में से निकल रहे हो, रास्ते में एक डॉग बैठा है और आपने डॉग को देखा और एकदम आप घबरा गए। आप डॉग देखते ही जो सिग्नल है, डॉग का जो सिग्नल क्रिएट हुआ वहां पर हमारे रेटिना पर, वो सिग्नल कहाँ गया बच्चों? माइंड पे गया। अब माइंड क्या ऑर्डर करेगा वो माइंड पे डिपेंड करता है, माइंड ने क्या इंटरप्रेट करा, इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। अब अगर माइंड ऑर्डर करता है कि अगर आपके पाँव को ऑर्डर किया तो इसका मतलब कहेगा कि दौड़ जाओ यहाँ से, और अगर आपके हाथों को ऑर्डर किया इसका मतलब कहेगा कि कोई ना कोई वस्तु उठा के मारो इसको, और ताकि हम डॉग को भगा सकें। तो इन पर्सन टू पर्सन ये बात सिचुएशन क्या है वो डिपेंड करती है किस टाइप का ऑर्डर हमें मिलता है माइंड से, तो उसी तरह से हम एक्ट करते हैं, हमारी बॉडी एक्ट करती है। तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन, माइंड आई कोऑर्डिनेशन मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आँखों का जो हमने देखा है, कई बार हम देखते हैं कि हमें बच्चे को दिखाई दे रहा है लेकिन उसका सिग्नल प्रॉपर माइंड तक पहुंच नहीं पा रहा है, तो वो बच्चा एक्ट नहीं कर पा रहा है। तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ डिजीज रिलेटेड टू दिस। जैसे कान में हम किसी को सुन तो रहा है, वहाँ सिग्नल तो जाके टकरा रहा है लेकिन वो सेंसिटिव नहीं है, कोई नर्व है जो वहाँ पर सिग्नल भेजना था माइंड पे वो ठीक काम नहीं कर रही है, तो ऐसा केस इसमें भी हो सकता है। चलिए ये तो अलग बात है, हम अपने टॉपिक पे आते हैं दोबारा से। तो ऑप्टिक नर्व्स का काम समझ में आ गया, उस सिग्नल को माइंड तक भेजता है। इसके बाद देखिए आप, जो शुरुआत में हमने देखा था कॉर्निया और आइरिश के बीच में एक फ्लूइड है, और इस फ्लूइड को हम क्या कहेंगे बच्चों? इस फ्लूइड को हम कहेंगे एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर का क्या रोल है? एक्वस ह्यूमर एक प्रकार से एक फ्लूइड है, जो फ्लूइड हमारी आई को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्योंकि जो ये फ्रंट पार्ट में हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ ब्लड वेसल्स नहीं है, तो यहाँ न्यूट्रिशन डायरेक्ट मतलब ऐसे नहीं आ रहा है, तो इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कहाँ से मिलेगा? इसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? इसको न्यूट्रिशन मिलेगा बच्चों जो फ्लूइड इसके बीच में है उस फ्लूइड से। और ये फ्लूइड कौन प्रोवाइड कर रहा है? कोरोइड जो है वो हमारी हेल्प कर रही है इस फ्लूइड को प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो सबसे मेन काम हमारा इसका यही है कि ये फ्लूइड हमें मिलता है। इसके बाद इसमें देखिए आप, जैसे लाइट एंटर करेगी तो मैनी टाइप ऑफ रिफ्रैक्शन होने के बाद जो है वो लाइट रेटिना पर जाती है, और रेटिना पर क्या बनती है? इमेज बनती है, और माइंड क्या करेगा बच्चों? उसको इंटरप्रेट करेगा। ओके, अब बात आते हैं मेन हमारा जो फंक्शन है वो है लेंस। लेंस का क्या फंक्शन? देखो लेंस जो है ना वो किससे मिलकर बना है? लेंस जो है वो फाइबर से मिलकर बना है। जो सिलरी बॉडी से फाइबर मिलते हैं और उनसे मिलकर ही क्या बनता है बच्चों? लेंस बना है, और ये जेलीनुमा टाइप एक मटेरियल होता है जिससे ये बना होता है। ठीक है, जब लाइट अंदर एंटर करती है, आप कहाँ खड़े हो, आप कितना नज़दीक खड़े हो, आप कितना दूर खड़े हो, कभी भी हमारी आंखें हमें ये वेट नहीं करवाती कि 1 मिनट रुको, मैं अपने फोकसिंग कर लेती हूँ, एक बार सेट कर लेती हूँ,
ताकि इमेज अच्छी आ जाए। ऐसा कभी भी नहीं होता, होता नहीं ना। लेकिन जब आप कैमरे के सामने खड़े हो तो आपने देखा होगा कैमरामैन या तो कैमरे की फोकसिंग करता है या आपको कहेगा थोड़ा सा पीछे खड़े हो जाओ, थोड़ा सा आगे खड़े हो जाओ ताकि फोकसिंग सही आए, आपका इमेज सही आए। लेकिन आई के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ आई के अंदर एक ऐसी नेचुरल प्रॉपर्टी है कि जो लेंस है वो अपने आप इमीडिएटली अपने फोकल लेंथ को चेंज कर लेता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट पोजीशन। जिस मर्जी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हो, अगर एक नॉर्मल ह्यूमन आई है तो उससे निकलने वाला जो उसके द्वारा इमेज जो बनाई गई है वो इमेज हमेशा रेटिना पर ही बनाएगा। इमेज कहां बनेगी बच्चों? रेटिना पर बनेगी, रेटिना पर ही इमेज बनाएगा अगर नॉर्मल ह्यूमन आई है तो, उसका लेंस प्रॉपर वर्किंग में है तो। वो लेंस अपने आप क्या कर लेता है, उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेता है। तो उस फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की जो एबिलिटी है लेंस की, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन। क्या बोलेंगे उसको? पावर ऑफ accommodation. What do you mean by power of accommodation? Power of accommodation means that the ability of a lens to change its focal length according to the position of object so that the image will always be formed at the retina. That is called, क्या बोलेंगे उसको? पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब एक नॉर्मल ह्यूमन अगर आई की हम बात करें बच्चों, तो आप जब किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हो, आप अपने प्रैक्टिकली करके देखना घर पे, एक बुक आप लेके देखिए और उस बुक को आप क्या कीजिए, आप उस बुक को अपने नज़दीक लेके जाइए। जैसे जैसे उस बुक को नज़दीक लेके जाएंगे उसमें लिखे हुए जो वर्ड्स हैं वो आपको साफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे और नज़दीक लेके जाएंगे वो वर्ड्स दिखाई तो दे रहे हैं लेकिन आपकी आंखों पर स्ट्रेस पड़ना शुरू हो जाएगा। तो मिनिमम ऑब्जेक्ट के और आई के बीच का वो डिस्टेंस जहां तक आप उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख रहे हो, डिस्टिंक्टली ऑब्जर्व कर रहे हो, लेकिन बगैर किसी स्ट्रेस के ऑब्जर्व कर रहे हो, दैट मिनिमम डिस्टेंस इज नोन एज नियर पॉइंट। एंड फॉर ए नॉर्मल ह्यूमन आई द नियर पॉइंट विल बी 25 सेंटीमीटर। एंड सिमिलरली a far out distance up to which the eye can be seen or we can see the object clearly and distinctly, that point is called far point. तो नॉर्मल ह्यूमन आई का जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी होता है और नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर पर होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है पर्सन की, एज के बढ़ने से क्या होगा बच्चों, पर्सन का जो फार पॉइंट है वो तो नजदीक आता है और जो नियर पॉइंट है वो दूर शिफ्ट होता जाता है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि जो लोग 60-65 एज में चले जाते हैं, यानी बूढ़े हो जाते हैं, तो उम्र के साथ साथ जब वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, तो न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है बच्चों? चश्मा लगाना पड़ता है। इसको हम आगे जिक्र करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स ऑफ आई में आएगा वो। एक ये होता है कि जो लेंस है हमारा बच्चे, इस लेंस पे धीरे धीरे एक अलग टाइप का जो मटेरियल है वो चढ़ना शुरू हो जाता है, एक फ्लूइड कह सकते हो आप उसको, जिससे कि हमारी जो विजिबिलिटी है आई की वो बिल्कुल बहुत बुरी तरह से प्रभावित होती है। उसको हम आमतौर पर मोतियाबिंद कहते हैं और उसको आजकल हम सर्जिकल मेथड से क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं उस मोतियाबिंद को, या कैटरेक्ट इसको हम कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कैटरेक्ट को हम क्या करवा सकते हैं बच्चों, वो ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो नॉर्मल पॉइंट हो गया बच्चों, फार पॉइंट हो गया, पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होती है उसका हमें आइडिया आ गया कि किस प्रकार से वो वर्क करता है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो आई है ह्यूमन आई, इसकी एक और खास प्रॉपर्टी है कि कोई भी इमेज अगर आप देखी है आपने बच्चों, कोई भी इमेज अगर आपने देखी है, कोई इमेज जो बनी है, सॉरी जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी है हमारे रेटिना पर, वो 1/10 to 1/15 सेकेंड तक क्या करती है, परसिस्ट करती है, वो ठहर जाती है वहां पर 1/10 to 1/15 सेकेंड तक। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि 0.1 सेकेंड तक कोई भी इमेज हमारे रेटिना पर परसिस्ट करेगी, मतलब वो ठहरी रहेगी, वही बनी रहेगी। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी से हम मतलब इसको यूज करके जो फिल्मों में जो मूवीज बनती हैं या जो मूवी हमें दिखाई देती है, उन सब में इसी का यूज किया जाता है। पर सेकंड अगर नंबर ऑफ इमेजेस, एक सेकंड में कितनी सारी नंबर ऑफ इमेजेस एक साथ दिखाई जा रही हैं, तो उससे हमारी जो देखने की जो इनएबिलिटी आप कह सकते हो कि एक साथ उनको अलग अलग नहीं देख पाना, ये हमारे लिए वहां बहुत मायने रखता है और काम आती है वो बात।
जिससे कि हम मूवी को देखते हैं और हमें मूवी लगातार कंटिन्यूसली चलती हुई दिखाई देती है, जबकि ऐसा नहीं होता। वो स्टेप बाय स्टेप इमेजेस होती हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नंबर ऑफ इमेजेस पर सेकंड अपलोड होती हैं कि वो हमें कंटिन्यूस मोशन में दिखाई देती है और ऐसा लगता है स्मूथ वो चल रहा है। ठीक है, वो हमारा परसिस्टेंस ऑफ विजन की वजह से होता है। और ये मैंने क्या बताया, वो कितना होता है, वो 1/10 सेकेंड से लेकर 1/15 सेकेंड तक का होता है। ओके, तो इस तरह से जो आई है, ह्यूमन आई, इसका जो आई बॉल है बच्चे, जो स्फेरिकल शेप जो हमें दिखाई दे रही है, इसका जो डायमीटर है वो नियर अबाउट 25 mm का होता है, यानी 2.5 सेंटीमीटर के आसपास का इसका डायमीटर होता है। ठीक है, तो इस टाइप से हम पूरे के पूरे आई के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेंस और हमारा रेटिना है जो इस साइड का जो पार्ट है, इसमें जो फ्लूइड होता है उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर। हमारी आई, जब हम सामने से कोई, अगर आप किसी पर्सन की आई को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उस आई के राइट साइड में एक ग्लैंड होती है जहां से एक लिक्विड निकलता है, साल्ट टाइप लिक्विड निकलता है, जो हमारी आंखों को साफ करने में काफी हेल्पफुल होता है, जिसको हम आंसू भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो वहां से निकलता है। वो जो हमारा बेसिक पर्पज है वो हम देखो यहाँ से मुझे लगता है सोल्व हो गया होगा कि किस टाइप से हम पूरे के पूरे आई के पार्ट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप कॉपी पेन लेके एक बार इन सभी को बच्चे अच्छे से नोट करना कि क्या क्या फंक्शन है। स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर 3 लेयर्स हैं। 3 लेयर्स में सबसे अंदर के लेयर को क्या कहेंगे, स्क्लेरा कहेंगे। बीच की लेयर को कोरोइड कहेंगे। स्क्लेरा आगे के स्पेशली 2 पार्ट में है, एक व्हाइट लेयर है जो बैक साइड से फ्रंट की ओर गई है उसको, और एक अगला जो पार्ट है बेटे स्क्लेरा का जो उभरा हुआ पार्ट है उसको हमने क्या बोला, कॉर्निया बोला। सेंट्रल जो लेयर है उसको हमने क्या बोला बच्चों, कोरोइड। कोरोइड आगे जाके किस में पार्ट हो गया, सिलेरी बॉडी में, और आगे फिर वो आइरिस में चला गया। आइरिस के सेंटर पे होल है जिसको प्यूपिल कहते हैं, वहां से लाइट एंटर करती है। लाइट की इंटेंसिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने यहां देखा। लेंस को सिलेरी मसल्स क्या करती हैं, उसके एक्शन को कंट्रोल करती है। फोकल लेंथ बढ़ेगी या घटेगी। डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड्स होगा, एक्वस ह्यूमर होगा हमारा आइरिस और कॉर्निया के बीच में, और जो विट्रस ह्यूमर है वो होगा हमारा लेंस और हमारे रेटिना के बीच में। फ्लूइड का मेन काम होता है आई बॉल के शेप को मेंटेन रखना, और ये क्या करता है, हमारे बाकी पार्ट्स जो हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ताकि हमारी आंख प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग करती रहे। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसको अच्छे से आप करें। एक पार्ट और थोड़ा सा हम लास्ट में इसमें दिखाना चाहेंगे कि किस आइरिस और जो कौन सा जो हमारा आई फ्रंट पार्ट जो हमें आई का दिखाई दे रहा है, सामने से हम किसी पर्सन की आई देखते हैं तो हमें 3 टाइप के उसमें पोर्शन नजर आते हैं। एक व्हाइट सा पोर्शन होता है, एक फिर सर्कल होता है बड़े वाला, और एक उसमें सेंट्रल होल होता है, छोटा सा सर्कल होता है। तो उन तीनों को हम एक बार आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में भी देखते हैं। ओके बच्चों, इस आई के बारे में कुछ एक विशेष पॉइंट और है मैं बताना चाहूँगा। जैसे आप कैमरा देखते हो ना, कैमरा और आई की फंक्शनिंग ऑलमोस्ट एक जैसी है। उसमें भी अपर्चर होता है जिससे हम लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करते हैं। लेंस की भी फोकसिंग करते हैं, वहाँ फोकसिंग हम मैनुअल करते हैं, लेकिन आई में लेंस अपनी फोकसिंग अपने आप कर लेता है। कैमरा में क्या होता है, कैमरे के अंदर जो लेंस होता है बच्चों ग्लास का होता है, जबकि आई में जो लेंस होता है वो एक फाइबर का बना होता है, और वो नेचुरली इनबिल्ट होता है आई के अंदर। ओके, सबसे खास बात देखो, आई का जो हम कहें कि पावर है, इसको हम एक्चुअली मैग्नीफाइंग पावर की अगर हम बात करें, रिजोल्यूशन की अगर हम बात करें, वो 576 मेगापिक्सल की है। अनबिलीवेबल है। ठीक है, क्लियर विजन में आप देखते हो, नेचुरल आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है ना, इतने मेगापिक्सल में अपने आप फोकसिंग करता है, इमेज बनेगी, ब्राइट है, डार्क है, इवन कम से कम लाइट में भी आप ऑब्जेक्ट को आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हो। तो उसमें उसके पिक्सल का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों। ठीक है ना, तो ये अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोनों एक टाइप से ऐसा लगता है एक जैसे हैं, लेकिन आर्टिफिशियल बना हुआ है। कैमरा एक आर्टिफिशियल मैनमेड एक डिवाइस है, जबकि आई जो है बच्चों नेचुरल है, गॉड गिफ्टेड है, और पूरा कलरफुल वर्ल्ड हमें ऑब्जर्व होता है आई की हेल्प से। तो हमें अगर हमारे पास ये एक सेंस ऑर्गन है तो ये हमारे लिए एक बहुत एक
अपने आप में हम लकी हैं कि हमें एक ऐसा ऑर्गन मिला है। जिन लोगों को आंखें नहीं है बच्चे, वो आप खुद समझ सकते हो कि कितनी डिफ़िकल्टीज़ वो फेस करते होंगे। मैंने जैसे बताया था कि लाइट पड़ती है, इमेज बनती है, इमेज सिग्नल जाता है, माइंड इंटरप्रेट करता है। तो माइंड किसको इंटरप्रेट करता है? माइंड उसी को इंटरप्रेट करता है जो हमने देखा हुआ है, जो माइंड में इमेज ऑलरेडी उससे रिलेटेड हमारे पास कोई मेमोरी स्टोर है माइंड के अंदर, उससे रिलेटेड उसी को क्या करता है? इंटरप्रेट करता है किसी ऑब्जेक्ट को देखकर। अब आपने एक कहावत सुनी होगी, सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा दिखाई देता है। इसका मीनिंग यही है कि मान लेते हैं कोई सावन के महीने में किसी व्यक्ति की आंखें चली गई, तो उस टाइम जब उसने पूरा एनवायरनमेंट देखा अपनी आंखों से, वो सारा हरा भरा था, क्योंकि सावन के महीने में पूरी चारों ओर हरियाली हो जाती है बच्चों। पेड़ पौधे नए नए पत्ते निकल के आते हैं। तो अगर मान लिया एक बाई एक्सीडेंट कोई किसी की आंखें चलेगी, तो उसको क्या रहता है? लाइफ टाइम उसका फिर यही रहता है कि अभी भी ऐसा ही एनवायरनमेंट होगा, इसी तरह का, मतलब चारों ओर हरियाली होगी, क्योंकि वो इमेज जो है वो परसिस्ट कर गई है वहां पर। उसके बाद कोई इमेज गई नहीं वहां पर, ठीक है ना। तो माइंड जो है वो मतलब इमेजिन कर लेता है कि कुछ इसी टाइप का ऐसा होता होगा, ठीक है। तो इसीलिए तो हम लकी हैं, हमें शुक्रगुजार होना चाहिए ऊपर वाले का, नेचर का, कि हमें एक ऐसा सेंस ऑर्गन दिया है। तो इसीलिए हमें इसको बहुत अच्छे से संभाल के इसकी केयर करनी चाहिए, समय समय पर चेक करवाते रहना चाहिए। आजकल आपको पता है बच्चे मोबाइल फ़ोन में ज़्यादा रहते हैं। इवन क्लास जो वर्क है वो ऑनलाइन वर्क है, उसमें भी सारा दिन वो फ़ोन पे लगे रहते हैं। तो उनसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि फ़ोन को कम से कम यूज़ करें तो दूर से करें, या आप लैपटॉप अगर घर में, उससे आप अपने लेक्चर्स को देखें। और थोड़ा सा आई जो ब्राइटनेस है फ़ोन की, उसको भी आप प्रॉपर सेट रखें, ताकि कम से कम जो इंटेंसिटी, प्रॉपर इंटेंसिटी ही आपकी आंखों तक जाए। ज़्यादा ब्राइटनेस से भी आपकी आंखों पर असर पड़ना शुरू हो जाएगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट आई। एक छोटा सा मैंने बताया, जैसे हम एक वो करके देखते हैं, एक लाइव एक वीडियो के साथ हम देखेंगे कि आई का जो फ्रंट पार्ट है उसमें किस पार्ट को हम क्या बोलेंगे। ओके, देखिए बच्चों, जो हमने सामने हमें हमारे रियल आई का जो इमेज दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जो वाइट पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाइट पार्ट स्क्लेरा का हिस्सा है, जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं फ्रंट पार्ट पे आने के बाद। और ये आगे स्क्लेरा है, स्क्लेरा के आगे जो ये उभरा हुआ पार्ट है, इसमें ये आगे ट्रांसपेरेंट है, ये बिल्कुल पूरी तरह से। उस ट्रांसपेरेंट पार्ट को हम कॉर्निया कहेंगे। कॉर्निया के अंदर की साइड जो ब्लैक सर्कल दिखाई दे रहा है बड़े वाला, इसको हम कहेंगे बच्चे आयरिश। और सेंटर पे जो ये होल है, दैट इज कॉल्ड प्यूपिल। तो आयरिस है क्या है? वो इस प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। लाइट कहाँ से एंटर करेगी? कॉर्निया तो ट्रांसपेरेंट है, वहां से उसने पास कर दिया, लेकिन उसके बाद कितनी लाइट अंदर जाएगी वो डिपेंड करेगा प्यूपिल के साइज पे। और प्यूपिल का साइज 1 to 2 mm का होता है आई, ह्यूमन आई का। और वो कंट्रोल कौन करेगा? वो आयरिस कंट्रोल करेगा। आयरिस अगर मतलब साइज कम कर देता है तो लाइट की इंटेंसिटी कम जाएगी अंदर, ज़्यादा कर देगा तो ज़्यादा जाएगी। अंधेरे में आमतौर पर इसका डायमीटर ज़्यादा होगा और ज़्यादा इंटेंसिटी में क्या होगा? कम होगा। इस प्रकार से लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल किया जा सकता है। तो बच्चे, ये था हमारा ह्यूमन आई के बारे में। उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर हम लेके आएंगे वो ह्यूमन आई डिफेक्ट पे लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।